नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तीन बेटियां शाम को अपने घर के बाहर मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ कर चीख रही थी। तीन बेटियां चीखती चिल्लाती जा रही थी, दहाड़े मार के रोती जा रही थी, लेकिन कोई उनकी चीख को नहीं सुनना था। तीनों बेटियों के सामने, उनकी आंखों के सामने, उनकी मां की पड़ोस में ही रहने वाले एक अंकल ने बड़ी ही बेदर्दी से चाकू घोंप कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह है यूपी के फतेहपुर की वो खौफनाक हकीकत, जहां एक दरिंदे ने एक महिला, शादीशुदा महिला का जिसके 3 बच्चे थे, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसे फिर नाजायज संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जब उसने इस बात की शिकायत पुलिस से की तो हैवान दरिंदा इतना बेखौफ था कि उसने सबके सामने चाकू से गोद कर उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उसके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, इस पूरी वारदात को अपनी आंखों से देख रहे थे और लोगों से अपनी मां को बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन दरिंदे की हैवानियत इस कदर थी कि कोई भी उसके आगे आने के बारे में सोच नहीं पाया। यहां तक कि कहते हैं कि जो महिला का पति था, उसने भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया, तब कहीं जाकर उसकी जान बची, वरना शायद वो हैवान उसे भी मौत के घाट उतार देता। हैवानियत की ये सनसनीखेज वारदात है यूपी के फतेहपुर जिले की। महिला ने, बताते हैं, इस बात की शिकायत पुलिस से की थी, खतरे की जानकारी दी थी, बताया था कि उसके ऊपर उसका पड़ोसी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज कराई है, वो उसके साथ गलत कर सकता है। लेकिन पुलिस फाइलों में उलझी रही, कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा ये निकला कि एक मां की लाश उनकी 3 बेटियों के सामने पड़ी हुई थी। आखिर कौन है ये हैवान? क्या है इस मर्डर की पूरी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हत्या पुलिस अगर कार्रवाई करती तो रोकी जा सकती थी? हम इस खबर की पूरी डिटेल आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिर पूरा माजरा असल में है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये यूपी के फतेहपुर जिले की घटना है और ये वारदात जो है कल शाम को अंजाम दिया गया था। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अपनी इच्छा अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज देंगे। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के फतेहपुर जिले की है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का कुडरवा एक गांव है। इस गांव में जय सिंह यादव का परिवार रहता है। जय सिंह जो है मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं और गांव में उनका यहाँ परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी मिथिलेश के अलावा 3 बेटियां हैं। बताते हैं कि मंगलवार शाम को जो है इनकी 3 बेटियां में एक बेटी अंजलि जो कक्षा 3 में पढ़ती है, दूसरी बेटी कक्षा 2 में पढ़ती है, उसका नाम है श्रेया, और तीसरी बेटी जो है केजी में है, जिसका नाम है आकांक्षा। अब समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बेटी 9-10 साल की होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। छोटा परिवार था, 3 बेटियां, पति पत्नी, और बस सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कहते हैं कि मंगलवार की शाम को मिथिलेश जो है अपने खेत में या अपने घर से कुछ दूरी पर, इनका जो गांव में देखते हैं जहां जानवरों का गोबर उबर डालते हैं, कंडा पाथते हैं, वो था। यहाँ पर बताते हैं कि जो मिथिलेश थी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इनकी उम्र करीब शायद 38-35 के आसपास होगी। ये गोबर फेंकने या वहाँ कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान इनके पड़ोस में रहने वाला सोनू यादव नाम का एक युवक इसके पास पहुँचता है। यहाँ पर मिथिलेश से कुछ इसकी बहस होती है और इसके बाद मिथिलेश जो सपने में नहीं सोच पाती, वो सोनू करता है। सोनू अपने पास रखा हुआ चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ मिथिलेश के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। इस दौरान मिथिलेश चीखने चिल्लाने लगती है। मिथिलेश की चीख पुकार सुनकर जो है उनकी बच्चियां जो हैं वो रोने लगती हैं और मम्मी बचाओ के बारे में कहने लगती है। जैसे ही बताते हैं कि मिथिलेश की जेठानी, जिनका घर पड़ोस में था, उन्होंने ये सब देखा।
निर्मला देवी ने देखा। उन्होंने देवरानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सोनू ने तब तक मिथिलेश के ऊपर चाकू से इतने वार कर दिए थे कि उसका बच पाना मुश्किल था। सोनू ने बताते हैं कि मिथिलेश के पेट, गले और पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए थे, जिससे मिथिलेश के शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे। रोकने की कोशिश के बावजूद भी वो रुका नहीं और तब तक मारा जब तक कि उसे ये नहीं हो गया कि अब मिथिलेश को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। इस दौरान सोनू की दबंगई देखिए कि भरे गांव के सामने चीख पुकार मचा रहा, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि सोनू को रोकने की हिम्मत कर सके। यहां तक कि कहते हैं कि जो मिथिलेश का पति था संजय सिंह, वो भी घर आया हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया था, तभी वो बच पाया, वरना शायद उसको भी सोनू मार डालता। इस दौरान इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी गई। जेठानी द्वारा पुलिस आती है, तुरंत ही मिथिलेश को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो इतने ज्यादा जख्म होने की वजह से खून ज्यादा बह गया और जिसकी वजह से बताते हैं मिथिलेश को बचाया नहीं जा सका और मिथिलेश की मौत हो गई। मिथिलेश की मौत की खबर जैसे ही घर में मिली तो तीनों बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था और वहीं पति और सब लोग पूरे गांव में इस बात के लेकर हड़कंप मच चुका था। अब पुलिस की टीम जो है सोनू की तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो कई अहम जानकारी सामने आई। पुलिस ने जब गांव वालों से पूछताछ की, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो कई अहम जानकारियां पुलिस को पता चली। सबसे पहले पुलिस को पता चला कि जो मिथिलेश का पति है जय सिंह, वो मुंबई में काम करता था और हाल ही में जो है होली की छुट्टियों पर वो घर आया था, तब से वो घर ही पर था। घर पर बेटी अंजलि के अनुसार, जो बेटी अंजलि थी सबसे बड़ी बेटी, उसका कहना था कि जो सोनू अंकल हैं उनका घर हमारे बगल में ही था और उनका घर अक्सर आना जाना हमारे घर लगा रहता था, ये उसने बताया। इसके अलावा उसने ये बताया कि उसने हमारी माँ का गंदे संदे वीडियो बना लिए थे और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके मामले में माँ ने जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तब से जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और सोनू लगातार माँ से और पिता से यही कह रहा था कि जो तुमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है वो वापस ले लो। इस चीज का माँ पर दबाव बना रहा था और माँ ने जब उसकी शिकायत वापस नहीं ली तो फिर उसने ये सब कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सोनू जो है महिला के जेवर भी ले गया है। सोनू का कोई स्थायी काम नहीं है और ट्रैक्टर से स्टंट कर रील बनाने का काम वो करता है। पुलिस जांच में यह भी पुलिस को पता चला कि 33 साल की जो मिथिलेश हैं, इनका पति चूंकि अक्सर घर से बाहर रहता था, 3 साल पहले जो सोनू उर्फ अनुपम इसका नाम है, पड़ोसी जो था, इसके साथ बताते हैं कि मिथिलेश के प्रेम संबंध हो गए। अब चूंकि ये मिथिलेश यहाँ अकेली थी, 3 बच्चे थे, पति बाहर था, पड़ोस में सोनू रहता था। अब किसी तरह से पहले दोस्ती हुई होगी और धीरे धीरे दोस्ती ये प्रेम संबंधों में बदल गई। इस दौरान जो है इस प्रेम संबंधों का फायदा उठाकर जो सोनू था उसने मिथिलेश के कुछ अश्लील वीडियो और फोटो वगैरह बना ली। अब जब कुछ दिन तो गुजर गए अच्छे, लेकिन धीरे धीरे मिथिलेश को शायद ये एहसास होने लगा कि ये अवैध संबंध अच्छे नहीं हैं और इसका नतीजा बुरा होता होगा। शायद उन्होंने कुछ शायद क्राइम की खबरें देखी हों जिसमें उन्होंने देखा होगा किस तरह से इन अवैध संबंधों में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लिहाजा बताते हैं कि मिथिलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अब वो सोनू से पीछा छुड़ाना चाहती थी, सोनू से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने सोनू से इस बारे में कहा कि अब जो हमसे गलती हो गई, अब हमारा तुम्हारा लेना देना नहीं, मतलब अपना रिश्ता खत्म करने की बात कही तो सोनू बौखला गया। अब सोनू ने उन वीडियो और फोटो की मदद से मिथिलेश को कहते हैं ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे ये वीडियो जो हैं और ये जो फोटो वगैरह हैं ये हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे और इससे तुम बदनाम हो जाओगी, तुम और तुम्हारा पति भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसके बदले में अब जहां पहले सोनू प्यार की बात करता था, अब वो पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग पे उतर आया। वो मिथिलेश से जब चाहे तब पैसे ऐंठता था। इसके अलावा मिथिलेश को उसने पैसे देने के बदले अगर पैसे नहीं दे पाए तो मिथिलेश अपने गहने देने पड़ते थे और हर बार वजह यही होती थी कि अगर गहने नहीं देगी या रुपए नहीं देगी तो वो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब
किसी तरह से मिथिलेश सोनू से दूरी बनानी चाहती थी, लेकिन मजबूरी यही थी कि सोनू के पास जो वीडियो थे उसके चलते वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पति जब से आ गया, कहते हैं जब होली में अजय जयसिंह वापस घर आ गया, इसके बाद भी सोनू मिथिलेश से नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। इस पर मिथिलेश ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पति हैं, अगर कुछ उन्हें शक हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा अब वो उसकी बात नहीं मानेंगे। इस खुन्नस में आकर सोनू ने जो है, बताते हैं मिथिलेश के कुछ आपत्तिजनक वीडियो जो हैं वो फेसबुक के माध्यम से एक फर्जी अकाउंट बनाया उसने, और उस फर्जी अकाउंट से जो है उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये वायरल हुए, मिथिलेश को इस बात की जानकारी मिली तो मिथिलेश ने 11 फरवरी को सदर कोतवाली में आईटी एक्ट के तहत जो है इस मामले का मुकदमा मतलब केस दर्ज कराया। जिसके बाद बताते हैं कि मंगलवार शाम जब पूरा 11 तारीख को केस दर्ज कराया, इसके बाद जो है साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। साइबर सेल ने इस मंगलवार को जो है मिथिलेश और सोनू के नंबर पर फोन किया और जिससे फिर पूछताछ करना शुरू किया। अब जब सोनू से पूछताछ साइबर सेल ने की तो सोनू को यह पता चल गया कि जो मिथिलेश है इसने इसके खिलाफ साइबर उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब सोनू को जैसे ही पता चला तो लगातार सोनू अब मिथिलेश पर दबाव बनाने लगा कि तुम वो केस वापस ले लो। यहां तक कि आए दिन वो गाली गलौज करता, पगलाया जैसा घूमता रहता था कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यहां तक कि जयसिंह को भी बताते हैं जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन जो मिथिलेश है वो अब इस बात पे थी कि नहीं, अब मैं केस तो वापस नहीं लूंगी। कहते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ही, जिस दिन मंगलवार को जब ये हुआ उससे पहले भी सोनू ने मिथिलेश से कहा कि तुम जो केस अपना वापस ले लो और हम वो सारे वीडियो वगैरह से वो है हटा देंगे। इस पर मिथिलेश ने सोनू से कहा था कि अभी तक मैं तुमसे दुहाई कर रही थी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी कि वीडियो डिलीट कर दो और ये सब खराब मत करो, तब तुम मेरी बात नहीं सुने थे। अब जब पुलिस का डंडा पड़ा है तब तुम्हें ये तब लग रहा है कि अब मैं ये कर दूंगा, तो अब मैं नहीं करूंगा, अब पूरी कार्रवाई होकर ही रहेगी। जिससे बताते हैं सोनू बौखला गया। सोनू ने परिवार के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ने पर बताते हैं झगड़ा इतना बढ़ गया, गुस्से में जाके एक दूसरे से गाली गलौज होने लगी। तो जो जयसिंह है इसने अपने आप को बचाने के लिए कमरे बंद कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर हमला कर दे। और इस बात को किसी को नहीं भरोसा था कि मिथिलेश को भी ये नहीं था कि चलो गाली गलौज बहसा बहसी तो ठीक है, जब ये मामला दर्ज हो चुका है तो सोनू इस हद तक तो नहीं जाएगा कि वो जान से मारने की कोशिश कर ले। लेकिन फिर भी मिथिलेश ने अपने बचाव में साइबर पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि ये जिसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की है वो हमारे घर पे आकर हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है और गाली गलौज कर रहा है। लेकिन उधर से कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब कुछ हुआ नहीं तो मंगलवार शाम को जब मिथिलेश को भी लगा कि ठीक है धीरे धीरे सही हो जाएंगे, अपना पुलिस जांच करेगी, अब पुलिस की जांच में अब सोनू की हिम्मत कुछ नहीं करने पड़ेगी, बस मिथिलेश से यही गलती हो गई। मंगलवार शाम को जब मिथिलेश करीब 5:30 बजे के आसपास गोबर फेंकने के लिए अपने जो वो ढेर होता है वहां पर गई, इस दौरान पीछे से सोनू पहुंचा और यहाँ पर पहले इसने मिथिलेश से कहा कि तुम कंप्लेंट वापस लोगी कि नहीं लोगी। मिथिलेश ने कहा नहीं लूंगी। तब तुरंत उसने चाकू निकाला और फिर ताबड़तोड़ उसने चाकुओं से एक के बाद एक पूरा मिथिलेश का कहें पेट, सीना, पीठ, सिर, गर्दन जहां मिला वहां उसने ताबड़तोड़ चाकू मारे। इस दौरान उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही। बच्चियां जो थी वो बचाने के लिए गुहार लगाती रही। जो पड़ोस में थी जेठानी वो किसी तरह से बचाने के लिए आगे आती, लेकिन तब तक सोनू ने चाकू से इतने वार कर दिए थे कि मिथिलेश को बचा पाना मुश्किल था। मिथिलेश ने अपने आप को बचाने की कई बार कोशिश भी की, उसके हाथ में भी वो दिखा रहा था कि उसके हाथ में जो चाकू निशान लगे वो यही बता रहे थे कि हाँ मिथिलेश ने अपने आप को बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन चाकू के आगे भला कहाँ कोई टिक पाएगा। जब कई वार कर दिए उसे लगा कि अब मिथिलेश नहीं बचेगी, तब सोनू वहां से फरार हो गया। वहीं जो जिठानी थी उन्होंने भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन मिथिलेश की बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके टीम पहुंचती है, फिर मिथिलेश को लेकर अस्पताल पहुंचता जाता है। यहाँ पर इलाज शुरू होता है, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से जो है मिथिलेश को बचाया नहीं जा सका।
अब पुलिस की तीन टीमें जो हैं सोनू की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही सोनू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके जो किया है उसकी सजा मिलेगी। वहीं सोनू की गिरफ्तार के बाद ही आगे का मामला साफ हो पाएगा कि क्या पूरा मामला है, क्यों उसने ये सब किया, ये सब पता चलेगा। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए। आज थाना कोतवाली नगर में एक गांव है कुंडेरवा, वहाँ पर ये 6:30 बजे के आसपास ये सूचना मिलती है पुलिस को कि एक महिला के गले पर चाकू से वार किया गया है। तुरंत वहाँ पे पीआरवी सबसे पहले पहुँचती है। उसके द्वारा जब देखा जाता है तो उस समय तक महिला की मृत्यु हो चुकी होती है। आसपास के लोगों से और जो महिला के परिजनों से उनसे बात की जाती है तो पता चलता है महिला का नाम मिथिलेश यादव है। उम्र करीब इनकी 32 से 33 वर्ष के बीच में, और इन्हीं के पड़ोसी जिसका नाम सोनू उर्फ अनुपम है, जिनसे काफ़ी लंबे समय से इनका वाद विवाद चल रहा था। किसी पैसे को लेकर वाद विवाद चल रहा था और ये बताया गया है कि ये जो अभियुक्त है अपराधी छवि का है। इससे पहले भी कई मुकदमे और अभी भी इन्होंने फरवरी में एक मुकदमा लिखवाया। इसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इस अभियुक्त ने उनकी कुछ वीडियो वायरल की, जिसका मुकदमा विवेचनाधीन है थाना कोतवाली नगर में, और उस मुकदमे और पुराने वाद विवाद की रंजिश में उसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। अभी अभियुक्त मौके से फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, परिजनों से बातचीत की गई है और जो भी उनको विधिक सहायता के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो पूरी उनको प्रदान की जाएगी। अभी उनके परिजनों द्वारा थाने पर बैठ के तहरीर लिखी जा रही है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इस मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी है, लेकिन फिर भी बात यही है कि सोनू कहाँ गया है। तमाम जो भी उसके जान पहचान के लोग हैं उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जहां भी वो जा सकता है वहां पर पुलिस की टीम जो है जांच में जुटी है और पुलिस का दावा तो यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस खबर को लेकर गांव में जो है तरह तरह की चर्चाएं। गांव के लोग कहना है कि इस तरह के घटनाएं वारदातें तभी होती हैं जब पहले आप इंसान को पहचानने में गलती करें। पहले जहां पर एक बार अपनी मर्यादा अपनी सीमा नाग दी गई, उसके बाद ये सोचना कि दूसरा शख्स उसके मुताबिक चले वो नहीं होता। सोनू जो है अपने फायदे के लिए लगा हुआ था शुरू से ही, उसे जो चाहिए था वो मिल रहा था। इस पर जब मिथिलेश अपने कदम पीछे हटने लगी तो उसे लगा कि अब तो ये जो चिड़िया है जिसको उसने बड़ी मुश्किल से फांसा है वो उसके चंगुल से बच जाएगी। लिहाजा फिर उसने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया जो पहले ही उसने सोच रखा था कि अगर बाई चांस कभी मिथिलेश इस चीज से पीछे हटने की कोशिश करेगी जो प्रेम संबंध है तो फिर मैं इन वीडियो को इस्तेमाल करूंगा। इसी वजह से उसने अपने जो वीडियो थे मिथिलेश फोटो वीडियो, जब उसे लगा कि मिथिलेश अब पीछे हटने वाली है तो फिर उसने उन वीडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया। सीधी बात है, एक आदमी जो कुछ करता नहीं है बस रील बनाने का शौक रखता है, उसे तो क्या चाहिए होगा, किसी तरह से फ्री में पैसा मिल जाए, मौज मिल जाए, और क्या चाहिए। मिथिलेश को उसने आसान शिकार बनाया। पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके वीडियो बना लिए, अब फिर उससे ऐंठना शुरू किया पैसा। जब उसको जिस चीज की जरूरत होती थी उन वीडियो उन तस्वीरों के दम पर वो उनसे ऐंठता था। जब चाहे कभी नाजायज संबंध बनाना हो तो यही करता था कि वीडियो दिखा दिया कि मानो नहीं तो फिर हम इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। फिर मिथिलेश को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती। पैसों की जरूरत होती थी तो फिर वही धमकी, वीडियो दिखा दिया। अब एक जो महिला अपने परिवार में है, 3 बच्चे हैं, वो उसको कहीं ना कहीं समाज का शायद उस वक्त ध्यान नहीं रहा, सीमा वो नांग गई, लेकिन बाद में तो ध्यान रहा कि हाँ ये अगर सब बातें सामने आई तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और वही हुआ। अब अपनी गलती छुपाने के लिए मिथिलेश को सोनू की ना चाहते हुए भी सारी बातें माननी पड़ती थी। जब वो पैसा मांगता तो पैसे देते, अगर पैसे नहीं होती तो गहने देने पड़ते। सोनू उंगलियों पे मिथिलेश को नचा रहा था। मिथिलेश की मजबूरी यही थी कि करे तो करे क्या, नहीं मानेगी तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिसके बाद उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएंगी। और आखिरकार इन रिश्तों का अंत यहीं पर, अक्सर इस तरह की कहानियों का अंत यही होता है, किसी न किसी की हत्या ही होती है या कोई ना कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच। पुलिस की टीमें सोनू की तलाश में जुटी हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी सोनू को गिरफ्तार भी पुलिस कर ले, और जब ये गिरफ्तार होगा
तब पूरा खुलासा और हो पाएगा कि आखिर क्या ऐसा वजह था जो उसने ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया, और तमाम बातें हैं जो भी साफ हो पाएंगी। अभी तक जो है मृतक जो मिथिलेश के परिजन हैं वो इस मामले में इंसाफ की मांग कर, उनका मामला है जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीसी तिवारी कह रहे बहुत दुखद घटना, हाँ बहुत दुखद तो है, लेकिन वही होते कि आप जब पहले कदम उठा लेते हैं, इसीलिए कहते हैं ना सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए, और हर चीज एक वक्त में ही ठीक लगती। 3 बच्चे हो गए उसके बाद अगर आपके कदम बहकेंगे तो फिर इसी तरह का कोई ना कोई आपका फायदा उठा ले जाएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। आ रहे हैं।